हॉस्टल में मिलती है, उसकी कमी से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो आयरन की गोली है, मैं बताना चाहूँगा, जो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट हॉस्टल में मिलती है, उसकी कमी से उनकी मृत्यु हो जाती है। पहनते हैं, कहा जाता है कि अभी भी उनके पास शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं पहुंची, हेल्थ फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं पहुंची। फिर भी वो लोग आज भी वही हैं जहां पर बहुत पहले हुआ करते थे। अब कहीं ना कहीं उनके दिन बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर का एक मेंबर वहां से निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। ये कल की ही बात है। चलिए बातचीत करते हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी किस तरह की परेशानियाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि भैया जितने मर्जी हम आगे चले जाएं, आप वहीं के वहीं हैं। 75 ईयर्स अभी तक हमें आज़ादी के हो गए, तो अभी तक आपको क्या लगता है कि आपने 75 सालों में से कितने साल पार कर लिए हैं? मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये मुझे क्वेश्चन किया, आज हम आज़ादी के 75 वर्ष कर चुके हैं। तो आपने ये पूछा है कि हम आज कितने उससे पीछे हैं। मैम, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हम उसी स्टेज पे हैं 75 साल पहले 75 साल पहले, क्योंकि इस ट्राइब के लिए अब रिसेंटली इन्होंने कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट की हैं। पहले तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए इतनी ट्राइबल्स के लिए कोई इतने अच्छी स्कीमें नहीं थी, इतनी कोई अच्छे स्कॉलरशिप नहीं थे कि जिसकी वजह से बच्चे आगे पढ़ सकें। कोई इतने अच्छे एजुकेशन सेक्टर भी इतना इस कम्युनिटी का स्ट्रांग नहीं है। मैम, यहाँ आज भी 16.6% लिटरेसी रेट है हमारे इस कबीले का, जो माइग्रेंट है, एक जगह से दूसरी जगह अपने डोकू बैकू में जाते हैं। मैम, उनका आज भी इतना लो लिटरेसी रेट है। तो एजुकेशन सिस्टम जब इतना ख़राब होगा तो मैम वो कैसे आगे बढ़ेंगे? एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो नौकरियां नहीं होंगी। बिल्कुल। नौकरियां कितनी मिल पा रही हैं? मैम, नौकरियां वही उसी को मिल रही हैं जो आगे पढ़ रहा है, उसी को मिल रही हैं। तो हमारे पास जब बेसिक जो हमारी ज़रूरियात है वो नहीं हम पूरी कर सकें तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? जैसे हमारे पास स्कूल ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम ना होगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे? इस वजह से मैम, सबसे पहले हमारी जो बेसिक्स नीड्स हैं उन पे तवज्जो दिया जाए, क्योंकि हमारे माइग्रेंट लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और मैम, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि हर तरह की प्रॉब्लम से इन लोगों को गुजरना पड़ता है दिन ब दिन। तो इस बात की हमें खुशी भी हो रही है और प्राउड भी फील हो रहा है कि हमारे हाल ही में हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारे अपने कबीले से बने हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हर तरह के जो भी हमारी ज़रूरियात थी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। जैसे हम देखें, माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए 40 ट्रक दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आम बात नहीं है। जैसे हमारे बच्चे थे, वो इतने मतलब इकॉनमिकली सोंड नहीं होते कि उनके लिए उनको फ्री कोचिंग दी गई है। टॉप 50, स्टार 50 एंड स्टार 100, टॉप 50 नीट और जेईज़ के लिए जो फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग देगी, उनको कोई भी 1 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। खाली उनको इतना पेमेंट करना पड़ेगा कि अपने उनके अच्छे नंबरात आने चाहिए और उसके बाद वो वहाँ जा सकते हैं। तो मैं सब आपके इस चैनल के माध्यम से उनको दावत देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँचे तो उनको मैं दावत देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं, ट्राइबल्स ने लाई हैं। जैसे यूथ मिशन एक लाई है रिसेंटली, प्रवास स्कीम, जैसे 1000 बच्चा है जो है यूपीएससी कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उनको बाहर भेजेगा दिल्ली में। जैसे तो जम्मू कश्मीर में एक आज ही इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इसका, स्टार 100 है, जिसमें 100 बच्चे यूपीएससी की कोचिंग के लिए इस ट्राइब कबीले में फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग के लिए भेजे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव। हमें हर जगह पर, जम्मू कश्मीर में तो स्पेशली एक हमारे लिए वरदान है कि यहाँ पर सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, सबसे अच्छी। ये आप कोई भी मान नहीं सकता कि नहीं हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब इसको अगर आप स्टार वैसे ले लें तो ये मैं एक्चुअली वैसे ही ले रही हूँ, कहीं सच में मत मान लेना, बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे। असल में आप लोगों को उतनी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, जो आ रहे हैं आप मोस्टली तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँच जाते हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँचने तक भी कितना समय लगता है और पहले क्या हो जाता है? मैम, उसके लिए हमें बहुत समय लगता है। जैसे कि मैं रजौरी से हूँ, पहले हमारे रजौरी में जीएमसी नहीं था, अब हो गया। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और यहाँ तक जब किसी बंदे को हम लाते थे वहाँ से, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती थी, मतलब आते ही उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी। हमारे पास मतलब जैसे ट्राइब्स में कोई इनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए उतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं किया हुआ है इन्होंने। जैसे उनके लिए स्कूल मतलब एक होना चाहिए
क्या हम जैसे कहें प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए उनके साथ, जो जब वो माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, उनके साथ में कुछ उनकी जो उनके ज़्यादातर उनका डिपेंड जो होता है माल मवेशी पे होता है, उसके माल मवेशी पे भी ध्यान दिया जाए। उनके लिए भी उनको स्पेशल गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट वेटनरी खोली जाएँ जो जगह जगह उनके साथ जाएँ और उनको टाइम समय उनकी देखभाल करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं एसटी कम्युनिटी को, और स्पेशली जो फार फ्लंग एरियाज़ बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उन महिलाओं को कैसी सुविधाएं जो हैं वो मिल पाती हैं? मैम उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतना अच्छा हेल्थ सेंटर नहीं होता है। तो सबसे पहले उनको एक जो आयरन की गोली है, मैं बताना चाहूँगा, जो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है, उसकी कमी से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम कीमत वाली चीज़ जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैम और भी काफ़ी उनके लिए कोई हेल्थ सिस्टम नहीं होता, उनकी डिलीवरी के लिए कोई उतना अच्छा सिस्टम नहीं होता कि वो घर में वो मतलब जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आज भी 75 सालों के बाद भी कुछ बदला नहीं है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं बदला, ऐसा कुछ नहीं बदला। जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं इस एरिया में गया था, रियासी वाले एरिया में, यहाँ मैंने देखा है वैसे ही हालात हैं जैसे 75 साल पहले। लगता है कुछ बदलाव आएंगे महिलाओं को लेकर, स्पेशली अगर बच्चों को लेकर स्पेशली कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? मैम इस वक्त तो उम्मीद तो है, हाल ही में हमारे ये तो काम कर इतना अच्छा काम, इसकी तरफ से तवज्जो दिया जाए। जो एरिया ये आज जाए तो परेशानियां उनके लिए काफ़ी बढ़ जाती हैं। पर सोचिए, एक आयरन की गोलियां न मिलने के कारण अगर उनकी जान चली जाए तो फिर उनकी डिलीवरी के लिए तो आप सोचिए कि ईश्वर को ही नीचे बुलाना पड़ेगा उनकी मदद के लिए। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जानकारी।